तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब ऐसे अपना पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इसमें जो आप देख सकते हो, जो मैंने ये स्क्रीन पर दिखाया है, 100 मार्क्स के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक का आपका जो क्वेश्चन होगा, उसमें से 100 प्रश्न या 50 के आपको आंसर देना OMR शीट पर। 2023 में जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने वाले हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत लंबे समय के बाद वापस से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये जो प्रश्न है काफी ज्यादा जो है सभी स्टूडेंट के लिए खास है, ध्यान से देखिए। बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अर्धनारीश्वर की बात हुई है और अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हुए रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन? शिक्षा शीर्षक की बात हो रही है, ये संभाषण है, इसके वक्ता कौन है? तो बोलोगे सर इसके वक्ता तो जे कृष्ण मूर्ति है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्ल जी का मूल नाम क्या था? बताओ। देखिए बात हो रही मल्ल जी की, बात हो रही किसकी बात हो रही है? बात हो रही है मल्ल जी की। और मल्ल जी का जो मूल नाम क्या था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। एक ही क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। 100 में 100 स्कोर आपको लाना है। तो याद रखना मल्ल जी की अगर बात हो रही है और मल्ल जी का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। आप सभी का चैट देख रहा हूं, कितने बच्चे का आंसर सही आ रहा है। चलो लगभग सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या प्रगीत और समाज जो है किन विद्या की रचना है? बताओ किस विद्या की रचना है? प्रगीत और समाज की बात हो रही है, यह आलोचनात्मक निबंध है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए बात हो रही उसने कहा था की बात हो रही है, यह किस प्रकार की कहानी? आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यह आपका कर्म प्रधान है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पर बात हो रही क्या सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? सिपाही की माँ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बोलोगे सर जी सिपाही की माँ की बात हो रही है। अब ये जो शीर्षक पाठ जो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है मोहन राकेश जी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मोहन राकेश जी। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने वाला नहीं है और आप लोग एग्जाम में जाकर कमाल करके आए होंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी छात्र का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बात हो रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, इनके माता पिता का नाम क्या है? तो इनके माता पिता का नाम पूछा जाए, इनके माता पिता का नाम था मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल नाम था। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जाए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए बात हो रही भगत सिंह, यहाँ से जन्म पूछा जाएगा, ठीक है। तो भगत सिंह जी जो हैं इनका जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न है। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर जो है 1907 ईस्वी। याद रखना 28 दिसंबर 1907 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। और एक लेख और एक पत्र, याद रखना एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह जी हैं। याद रखना इसके लेखक कौन है? भगत सिंह जी हैं और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी। ऑप्शन क्या होगा? 8 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है, क्या सदानीरा जो है किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा? सदानीरा की बात हुई है और इसको जो है गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, कल 100 में 100 आपको इसको एग्जाम में 100 में 100 लाना है। देखिए धांगर शब्द का अर्थ जो है यूरोप की बात होती है ना, यूरोप जो है ना, यूरोप भाषा में जो है क्या है? तो धांगर शब्द का जो है यूरोप भाषा में अर्थ क्या हो, ये प्रश्न है। इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या अर्थ होगा? भाड़े का मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? देखो चंपारण की बात हुई है और चंपारण में गांधी जी की जो चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी, ये प्रश्न है। इसकी कथा लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। ओके बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन याद करना है सभी को जरूरी। चलिए ये आपको हिंदी सभी मेकअप कर देगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर थोड़ा बहुत गंदा भी गया हुआ तो ये आपको मेकअप कर देगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? देखो जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है और इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? प्रभावती देवी। और हाँ, जयप्रकाश नारायण से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है ये अच्छी तरह से याद देना। इनको जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और अगर हम पूछे जयप्रकाश नारायण जी जो है कौन से चैप्टर के लेखक है, ये अच्छी तरह से याद रखना, संपूर्ण क्रांति,
ठीक है। संपूर्ण क्रांति का पूछे लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी, और इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति की विद्या आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, ये कौन सी विद्या है, भाषण है। ये भाषण कहाँ दिया गया, तो ये पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया था। बोलोगे सर जी अगर भाषण दिया गया तो कुछ तो डेट होगा, यस डेट है ना, 5 जून 1974 ईस्वी को यह भाषण दिया गया था। तो कोई भी क्वेश्चन मिले तो चेन बनाना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। चलो अगला क्वेश्चन है, करबक शीर्षक कविता जो है किसने लिखी, करबक की बात हो रही है, और करबक जो है किसने लिखी, जयश्री जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जयश्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न की बात करें, बात हो रही है सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि, देखिए बात हो रही है सूरदास जी की, है ना। सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं, ये प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास जी। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, छत्रसाल दशक की बात हो रही है, और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार भूषण जी हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कौन सी थी, देखो जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है, और इनकी जो भाषा जो थी वो खड़ी बोली हिंदी भाषा थी। कौन थी, खड़ी बोली हिंदी, यानी 16 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 17 नंबर प्रश्न है क्या, तुमुल कुलाल कलह में जो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तुमुल कुलाल कलह की बात हुई है, ये जो शीर्षक कविता इसके कवि की बात हुई, इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लोपेस कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी लोपेस की बात हो रही है, कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कांगो अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 19 है, कवि भूषण को जो है, देखिए बात हो रही कवि भूषण जी की बात हो रही है, इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो दी थी वो राजा रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी, राजा रुद्र शाह ने ही जो है भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है राजा रुद्र शाह ने। ओके चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अधिनायक कैसी कविता है, देखिए बात हो रही है अधिनायक की बात हो रही है, और ये कैसी कविता है, ये प्रश्न है, ये आपका व्यंग्यात्मक कविता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है व्यंग्यात्मक कविता है आपका अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम, देखिए बात हो रही किसकी, बात हो रही जूठन की, है ना, बात किसकी हो रही है, बोलोगे बात तो हो रही जूठन की। अब इसके हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो जो भी साथ 21 का ऑप्शन इसका क्या चूज कर रहे हो, कलीराम चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, कलीराम, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ना प्रश्न है, जेके स्मृति जो है किस रूप में देखे जाते हैं, देखिए बात हो रही है जेके स्मृति जी की बात हो रही है, किस रूप में देखे जाते हैं, ये जो है दूसरे बुध के रूप में देखे जाते हैं, किस रूप में, दूसरे बुध के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नामा सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, नामा सिंह की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न काफी ज्यादा खास है। तो नामा सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, बोलोगे सर नामा सिंह जो है ये तो आलोचना के संपादक रहे नामा सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर, आलोचना के संपादक रहे नामा सिंह जी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 24 है, बात हो रही हिंदी साहित्य का जो सूर किसे कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद है हमने बताया था सूर से आपको क्या याद रखना, सूरदास याद रखना, यानी क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, 24 का बी इसका राइट आंसर है, यानी हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है, सूरदास जी को, ऑप्शन बी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बात हो रही चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद जो है इसका मुंह टेढ़ा, ये जो कविता संग्रह जो इसके रचयिता कौन है, अब इस कविता संग्रह के रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये कविता संग्रह के रचयिता हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 26 है, बात हो रही इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए बात हो रही इत्यादि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है ना, इसका संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 27 नंबर, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक की बात हो रही है तो गायक का क्या होता है, गायक का होगा गय प्लस क्या होगा अक हो जाएगा, ये गायक का संधि विच्छेद होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है गय प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 28 है, परमार्थ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परमार्थ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो परमार्थ का होगा क्या, परम प्लस अर्थ, क्या होगा, परम प्लस अर्थ क्या होता है, परम प्लस अर्थ, परमार्थ का होता है संधि विच्छेद, ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यार्थी, है ना, बात किसकी हो रही, बात हो रही विद्यार्थी की, और विद्यार्थी का होता है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्गम की बात हो रही है तो दुर्गम का क्या होगा, सुगम होता है इसका विलोम, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 31 है,
31 है क्या, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। देखो बात हो रही अनुकूल की, बात हो रही है ना, तो अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 है, बात हो रही है आरोही शब्द का विलोम क्या होगा। देखो आरोही की बात हो रही है, आरोही का क्या होगा, आरोही का अवरोही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहां पर है, आरोही अवरोही, ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 32 का ए इसका करेक्ट आंसर है, अवरोही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 33 है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। अब यहां पर इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, विराग, विराग जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। विराग की बात हो रही है ना, तो विराग का क्या होता है, विराग का जो है अनुराग होता है, क्या होगा, अनुराग, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है, अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 34 है, आंखों का तारा होना, जैसे होता है ना, कहते हैं कि आंखों का तारा होना, है ना, आंखों का तारा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। आंखों का तारा होना पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, क्या होना, प्रिय होना, आंखों का तारा होना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अधिक जो है खाने वाले को कम खुराक, उसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को कम खुराक। 35 का क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 36 में क्वेश्चन है, कान काटना। देखिए बात हो रही कान काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है चतुर होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चतुर होना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्नता जो है व्यक्त करना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, प्रसन्नता जो है वो व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में प्रश्न है क्या, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए क्या प्रश्न का लेबल है, ठीक है, प्रश्न पूछा है नगर की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100 में 100, कल के परीक्षा में आपको 100 में 100 जो है एग्जाम ठोक के आना, एकदम एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में और ना ही सब्जेक्टिव में, ठीक है। देखो प्रश्न है क्या, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नगर की बात हो रही है तो नगर का नागरिक हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रंग शब्द का क्या होगा, रंग जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, रंग की बात हो रही है तो 39 का ऑप्शन क्या होगा, रंग का क्या होगा, रंगीन, बिल्कुल रंगीन हो जाएगा ना, रंग का क्या होगा, विशेषण पूछा जा रहा है ना, तो रंग का क्या होगा, रंगीन हो जाएगा। तो 39 का क्या होगा बताओ, 39 का सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन में 40 है, पत्थर का क्या हुआ। देखो बात हो रही पत्थर की बात हो रही है, अब इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो पत्थर का क्या होगा बताओ, पत्थर का क्या होगा, पथरीला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है, पथरीला। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बात है, सभी बच्चे एकदम गर्दा मचा रहे हैं चैट सेक्शन में, एकदम सभी का सही उत्तर आ रहा है ना, वेरी गुड। तो इसका क्या होगा, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। भारत का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका सही उत्तर आ रहा है। देखिए भारत की बात हो रही है और भारत जो है ना, भारत का क्या होगा विशेषण, भारतीय हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 42 में प्रश्न है क्या, जीव जंतु जो है शब्द में कौन सा समास है। जीव जंतु की बात हो रही है तो जीव और जंतु के बीच में क्या मिला है, वियोजक चिन्ह मिला है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 43 है, नीलांबर की बात हो रही है ना, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर की बात हो रही है, यानी नीला है जो अंबर उसे नीलांबर कहते हैं। अब है जो विभक्ति चिन्ह का लोप होगा तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नीलांबर क्या होगा, अच्छी तरह से याद रखना, नीलांबर कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में प्रश्न देखिए, आंसर लगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भरपेट में जो है समास बताए, भरपेट जैसे नहीं होता भरपेट कोई खाना खा ले, तो वही भरपेट की बात हो रहा है ना, तो भरपेट में कौन सा समास होगा, तो भर से, जिसकी शुरुआत किससे हो, भर से हो, पे से हो, आ से हो, ये सभी के सभी क्या होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 44 का 20 का करेक्ट आंसर है, अव्ययीभाव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन 45 देखिए, बात हो रही चीरी मार। अब देखो चीरी से जिसे मारेंगे, चीरी मार के से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो क्या होगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन क्या होगा, 45 का ये इसका करेक्ट आंसर है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सभा शब्द में कौन सा लेंगे, सभा की बात हो रही है ना, तो सभा क्या होगा, सभा स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है, सभा, जैसे सभा लगी है ना, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 47, जल शब्द में लिंग नहीं निकले, जल की बात हो रही है ना, जल जो है इसमें बताना कौन सा लिंग है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बोलोगे सर जल जो है
इसमें तो पुल्लिंग होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दल शब्द में कौन सा लिंग है? दल की बात हो रही है तो दल भी आपका क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन 49 है रुमाल शब्द में कौन सा लिंग है? रुमाल की बात हो रही है और इसमें आपको लिंग बताना है कौन सा लिंग है, तो बोलोगे सर रुमाल जो है ये आपका पुल्लिंग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग की बात हो रही है, देखो उपवन की बात हो रही है और उपसर्ग जो शब्द से पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वन और उप, तो पहले क्या रहा? उप आ रहा है तभी तो वन आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। उप आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। चलिए क्या बात है, सभी छात्र एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया, क्वेश्चन एकदम बुम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 ईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? देखिए बात हो रही ईमान की बात हो रही है ना। अब इसमें उपसर्ग क्या होगा? देखो पहले मान था, अब जैसे ई आ गया उसमें क्या होगा? ईमान हो गया, तो ये आपका ई उपसर्ग होगा, है ना। तो 51 का क्या होगा सही जवाब? 51 का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सुकर्म में जो है उपसर्ग क्या होगा? सुकर्म, कर्म से पहले क्या रहा है? कर्म से पहले आपका सु आ रहा है, यही तो उपसर्ग होगा। ऑप्शन क्या होगा? 52 का ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 53 बात हो रही प्रकाशित। प्रकाशित जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा? प्रकाशित की बात हो रही है तो इसमें प्रत्यय क्या होगा? प्रकाशित, अंतिम शब्द क्या रहा है? इतारा, प्रकाशित यानी इतारा ना। ऑप्शन क्या होगा? 53 का ये बिल्कुल सही उत्तर है, इत आपका प्रत्यय है प्रकाशित में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 54 नंबर प्रश्न है पठनीय की जो बात हो रही है ना। पठनीय जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा? पठनीय की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा? पठनीय यानी अनियारा, अंतिम शब्द क्या है? अनियारा। ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है अनिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल की बात हो रही है ना, तो बताओ 55 का सही जवाब क्या होगा? पंकिल में क्या रहा है? इल अंतिम क्या रहा है? पंकिल, तो इसमें क्या आएगा बताओ? पंकिल, इल आएगा या लॉ आएगा? बताओ 55 का प्रश्न क्या है, लगभग क्या क्या आंसर आ रहा है इसमें। देखो पंकिल की बात हो रही है तो अंतिम शब्द इल आ रहा है ना, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 है काल के कितने वेद होते हैं? देखो बात हो रही काल की बात हो रही है और काल के जो है ना काल के 3 वेद होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने वेद? अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है संज्ञा जो है इसके कितने वेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो है 5 वेद होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है, 5 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या हुआ था? हमेशा रहने वाला की बात हो रही है उसके लिए एक शब्द होगा शाश्वत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हुआ? उसको क्या कहेंगे बताओ? बिल्कुल सर्वज्ञ कहेंगे, क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पर। देखिए बात हो रही ईश्वर पर जो है विश्वास रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द हो गया आपका आस्तिक, वो शब्द क्या हो गया आपका? आस्तिक हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। जो ईश्वर पे क्या होता है? विश्वास रखने वाला है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 61 में प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है, इनकी रचना बाची जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, जो बच्चे चैनल से नहीं जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जो है प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग जो एकदम जबरदस्त तरीके से जो है तैयारी। ओके यहाँ पर बात हो रही बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो, इनकी रचना बाची जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये साहित्य की जो है ललित निबंध है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न है क्या जयप्रकाश नारायण जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को जो पुरस्कार मिला था ये भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 63 है बात हो रही दिनकर जी को जो है ना किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखो दिनकर जी की बात हो रही है, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। दिनकर जी की बात हो रही है, इनको जो है किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे। संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 है बात हो रही 3 बज गए, क्या बज गए? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। पूछा जाए किस पाठ की पंक्ति है? अब जो ये किस पाठ की पंक्ति है, ये रोज की, जैसे 3 रोज बजता है, रोज 4 भी बजता है, रोज 11 भी बजता है, तो इस तरह याद रखना ऑप्शन है रोज पाठ की पंक्ति है। और रोज के लेखक कौन हो गए? अज्ञा जी हैं, और रोज क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 में प्रश्न आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है क्या केवल कष्ट सहकर भी जो है देश की सेवा की जा सकती है? किस पाठ की जो है उक्ति है? कौन सी पाठ की उक्ति है? यह आपका उक्ति जो है सिपाही की माँ की है, या ओ सदा निरा की है, या एक लेख और एक पत्र की है,
या आपका उसने कहा था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा 65 का। जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो, सिपाही की मां चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 66 है। परंपराशील नाट्य जो है पूछा जाए किसने लिखा, परंपराशील नाट्य की बात हो रही है, ये लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, तो मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन क्या होगा 67 का सी इसका करेक्ट आंसर। 1925 में जो है मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है क्या, काफी ज्यादा ओपी क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक की बात हो रही है, इसके रचनाकार कौन है, ये प्रश्न है। तो इसके रचनाकार कौन है, नामवर सिंह है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 69 है। बात हो रही है क्या यहाँ पर, जयसिंह जी के पिता कौन थे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जयसिंह जी के पिता जो है कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जयसिंह जी के पिता जो थे मलिक शेख जो है ममरेज थे, कौन थे, मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, इस लेवल की आपको जो है तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्या बात है, सभी छात्र एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए। सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया आ रहा है। तो ये बात रही आखिरी कलाम के रचयिता पूछा जाए कौन है, तो जो भी 70 का ऑप्शन इसका सी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। जयसिंह जी जो है आखिरी कलाम के रचयिता हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर प्रश्न है क्या, सूरदास जी की बात है। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास जी की दीक्षा गुरु जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, तुलसीदास जी ने घर का परित्याग जो किस कारणवश किया था, ये प्रश्न है। इन्होंने घर का परित्याग जो किया था ये पत्नी के फटकार से, किस लिए किए थे ये, पत्नी की फटकार से इन्होंने क्या किया, घर का परित्याग किया था। घर का क्या किए थे ये, परित्याग किए थे। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है पत्नी के फटकार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, क्वेश्चन में 73 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है। बात हो रही क्या, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गई, पूछा जाए किस कवि ने कहा। अब बताओ ये जो पंक्ति है कौन से कहे, कौन कवि ने कहा, तो पूछा जाए नावादास जी ने कहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नावादास। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न है क्या, भूषण ने जो है, भूषण की भाषा कौन सी थी, भूषण जी की बात हो रही है और इनकी जो भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, चंद्रगुप्त नाटक जो इसके नाटककार कौन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त क्या है, नाटक क्या, अब इसके नाटककार पूछा जा रहा है कौन है, तो इसके नाटककार जो होंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 76 नंबर प्रश्न है, किसकी रचना, ये इस प्रकार का क्वेश्चन में बिल्कुल गलत आंसर देखो, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, हाँ, और अगर हम अगर पूछे ओ सदनीरा, ठीक है, ओ सदनक जगदीश माथुर जी हो गए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पूछे क्या, देखो इसको याद कैसे रखना, देखो अगर पूछा जाए खिलौना मिले, खोया हुआ बेटा मिले, है ना, पूछा जाए किसके लेखक कौन है, किसकी रचना है, इस प्रकार हो, तो याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान। बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कौन से चैप्टर के लेखक है, अब आंसर लगाओ, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान की बात है कौन से चैप्टर के लेखक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी ये कार दुर्घटना में, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कार दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान कौन से चैप्टर के लेखक है, चलिए आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। विकास लिखे पुत्र वियोग बिल्कुल सही है। देखो पुत्र वियोग बिल्कुल सही आ रहा है, पुत्र वियोग के लेखक कौन है,
तो पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और पुत्र वियोग अगर पूछा जाए कौन से चैप्टर से लिया गया तो याद रखना पुत्र वियोग, और इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगर आपको क्या दिखे, बेटा दिखे, खिलौना दिखे या खोया, इस तरह का कुछ भी दिखे तो याद रखना, लगा देना पुत्र वियोग। ठीक है, एग्जाम में कल प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77 नंबर प्रश्न। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है क्या, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना कौन सी है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना जो है ये आपका जन जन का चेहरा एक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 नंबर प्रश्न है, दूध शब्द में कौन से, दूध की बात हो रही है ना, अब बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है। तो बोलोगे इसे दूध जो है या तो द्रव्यवाचक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन है मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा, मित्रता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मित्रता जो शब्द है ये आपका भाववाचक जो है संज्ञा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है भाववाचक। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 80 है, सभा की बात हो रही है ना, सभा जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है। तो सभा जो है ना ये सभा से ही पता चल गया, समूहवाचक, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 81 है, फरवरी जो शब्द है इसमें संज्ञा बताना, फरवरी की बात हो रही है और फरवरी आपका क्या होगा, बोलोगे सर जातिवाचक होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। फरवरी क्या होगा बताओ, जातिवाचक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं है, ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं होगा, आपूर्ति नहीं होगा, ऑप्शन बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन 83 है, ऊर्ज चबाना की बात हुई, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऊर्ज चबाना इसका अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना, है ना, क्रोध प्रकट करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 84 नंबर है, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या, देखिए बात हो रही खून का जो है ना घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुस्सा पचा जाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, टेढ़ी खीर होना, देखिए बात हो रही क्या, देखिए बात हो रही टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर लगाओ। ठीक है बहुत बढ़िया, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये प्रश्न है, तो इसका अर्थ होता है आपका कठिन कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा 85 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुट्ठी में करना, जैसे नहीं होता किसी को मुट्ठी में करना, इसका मतलब क्या होता है बताओ, मुट्ठी में करना यानी वश में करना। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 87 है, हंसी खेल समझाना, देखिए बात हो रही है हंसी खेल समझाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साधारण काम समझाना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 88 है, लाजवाब, है ना, तो लाजवाब शब्द में पूछा जाए कौन सा समास की बात हो रही है। तो लाजवाब जो है आपका ला से शुरू हो रहा है, अवयवी भाव समास, ला से हो, पे से हो, भर से हो, आ से हो, है ना, एक दो अपवाद छोड़कर बाकी सभी अवयवी भाव समास होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 89 है, तिरंगा शब्द में कौन सा, तिरंगा की बात हो रही है और इसमें समास बताना है। तो तिरंगा का क्या होगा, तिरंगा जो होता है ना यह द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है द्विगु समास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 90 है, चतुरानन में समास बताओ, चतुरानन की बात हो रही है और इसमें बताना है कौन सा समास है। तो चतुरानन है, चतुर है आनंद, यानी चतुरानन बहुवरी समास होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोग पीड़ित की बात हो, रोग जो है पीड़ित है, रोग पीड़ित का मतलब क्या हुआ, लोग जो है देखो बात किसी लोग जो है रोग से पीड़ित है, रोग से क्या है पीड़ित है, उसे क्या कहते हैं रोग पीड़ित कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा था, बताओ कौन सा समास है। चलिए आपके पास जो है कौन सा समास है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। देखते हैं कितने बच्चे, अभी हमने ट्रिक भी बता दिया और बता रहा हूँ इसमें से जो है ये कौन सा समास होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखते हैं धुरंधर स्टूडेंट कितना कमाल कर पाते हैं। सभी बच्चे का करेक्ट आ गया, वाह नाइस। देखो प्रश्न है क्या, रोग पीड़ित है, रोग पीड़ित है मतलब लोग जो है रोग से व्यक्ति पीड़ित है, से व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा क्या होगा, तत्पुरुष समास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 92 है, आयात की बात हुई, आयात का जो है ना आयात शब्द का विलोम क्या होगा, आयात का क्या होता है, आयात का निर्यात, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा, नास्तिक की बात हो रही है और इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो नास्तिक का आस्तिक, ऑप्शन क्या होगा 93 का ये बिल्कुल सही उत्तर है नास्तिक का आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है, उमस जो है ना उमस शब्द का विलोम क्या होगा, उमस की बात हो रही है तो उमस का क्या होगा ठंडक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन में ठंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में प्रश्न देखिए, गरीब का विलोम क्या होता है, गरीब की बात हो रही है, अब ये जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है क्या होता है, तो गरीब का अमीर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका राइट आंसर है अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं
क्वेश्चन 96 है, जिसके क्या है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या हो, जिसके सिर पर चंद्रमा होता है उसके लिए एक शब्द हो गया चंद्रशेखर, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 97 है, जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, उसके लिए एक शब्द क्या हो। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न का लेवल देख लीजिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूछ देगा कि कुछ भी क्वेश्चन की, हाँ चलो ठीक, समझ रहे हो बात, ओके चलो ओके। यहां पर देखिए बात हो, जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जो भी छात्र 97 का ऑप्शन क्या चूज किए, चक्रपाणी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, उसके लिए एक शब्द चक्रपाणी होगा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, गोद लिया हुआ पुत्र। देखिए गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो बोलोगे सर गोद लिया हुआ पुत्र की बात हो रही है ना, तो उसके लिए एक शब्द होता है दत्तक पुत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न, ज्ञानोदय जो है ना, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञानोदय की बात हो रही है ना, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ज्ञान प्लस उदय, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ज्ञान प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम की बात हो रही है, यानी पुरुष में क्या हो, जो पुरुष में क्या हो, उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुरुष प्लस उत्तम, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, साथ ही हम आपको निबंध जो है ना बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोरोना महामारी पर निबंध लिखना, जो हमने बताया था इंग्लिश में A to Z मिल गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, प्रदूषण की समस्या, संचार क्रांति, इंटरनेट पर छात्र और नारी शक्ति, और दहेज, ठीक है, दहेज प्रथा, दहेज पर निबंध पूछा जाता है, दहेज हो गया, अनुशासन हो गया, अनुशासन इसमें नहीं ना, अनुशासन हो गया, उसके बाद भ्रष्टाचार हो गया। ये सभी आपको जो है यहां से तैयारी कर लेना, एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, ठीक है। आप देखो ये प्रसंग व्याख्या तो इजीली कर लोगे, तो ये सब प्रश्न है। अब देखो ये एक तैयारी कर लेना, अपने विद्यालय पर प्रधानाचार्य के पास आपको क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, ये आपको तैयारी करना। और कोरोना महामारी में कोरोना रोकथाम में जो है शिविर लगाने के लिए निवेदन, ये हो गया, ठीक है। ये सभी कर लेना, ये आपका कुछ प्रश्न